दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई मुग़लों का हामी या उनके किसी भी चीज़ का दिलदादा नहीं हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि आप पिछले कई सालों से आपके जहनों में ये बात डाली जा रही है कि इस मुल्क पर विदेशी आए, उन्होंने हमला किया और उस मुल्क के माल और दौलत को लेकर भाग गए। अंग्रेज़ आए, लेकर भाग गए। उससे पहले मुग़ल थे, उससे पहले मुख्तलिफ कई सौ सालों तक यहाँ पर अलग अलग लोगों ने हुकूमत की। लेकिन ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों को तो कुछ नहीं कहा जाता, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा था उन्हें तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन मुग़लों को, चूँकि वो मुसलमान थे, उनको लेकर इस तरीक़े से निशाना साधा और बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा देश को बर्बाद करने में मुग़लों का हाथ था, सबसे ज़्यादा देश को लूटने में मुग़लों का हाथ था। इस चीज़ को लेकर यूपीएससी के एक टीचर हैं जो तैयारी करवाते हैं, तारीख के एक टीचर हैं जो तैयारी करवाते हैं, उन्होंने क्या ही बेहतरीन जवाब दिया है जब उनसे मुग़ल शासन के ताल्लुक़ से सवाल किया गया कि वो लुटेरे थे। तो उस पर जो जवाब अवध ओझा सर ने दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि जवाब आप भी सुने और उन लोगों तक भी वो जवाब भेजें जो अभी तक अपने जहनों में मुग़लों को लेकर जहर लिए बैठे हैं कि मुग़लों ने इस देश को लूटा है। हकीकत में मुग़ल काल भारत के लिए एक ऐसा काल था जिसमें शांति ही शांति थी और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। बहरहाल, मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अवध ओझा साहब का वो वीडियो आपको दिखा देता हूं, फिर खुद आप फैसला कीजिएगा कि हकीकत क्या है। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं, इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज़्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज़्यादा रोमांचक। 1526। हमसे लोग बोलते हैं कि भैया मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहाँ से भारत में धन लेके जा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल शासन, और मुगल शासन के बाद 1757 से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत। और सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव एक नाम लेंगे, बस एक। ऐसे तो असंख्य लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम लेंगे। 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड जाता है 1760 में, तो उसकी पर ईयर की इनकम थी 40,000 पाउंड। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने, वॉटसन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लाइव की बात कर रहा हूं, प्लासी का युद्ध 1757। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया, तो 50 लाख रुपया 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को अकेले दिया था। वो एक ऐसा काल है भारत का, मुगल काल, जब राजनीतिक स्थायित्व पैदा हुआ, मनसबदारी, जागीरदारी। वो एक ऐसा काल है जब एक बार फिर, प्राचीन काल में तो कला और स्थापत्य का विकास हुआ, लेकिन प्राचीन काल के बाद जब तृतीय नगरीकरण अपने विकास चरम पर पहुंचना शुरू हुआ, तो वहां भी कला और स्थापत्य, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो सीन दिखाई पड़ती है वो मुगल काल में दिखाई पड़ती है। सर ने क्या ही बेहतरीन जवाब दिया है, और मैं समझता हूं कि इस जवाब से उन अनभक्तों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी जिन्हें सच सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से और अवध ओझा सर के इस जवाब के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, कमेंट के ज़रिए से मुझे ज़रूर बताइएगा।